मित्रों नमस्कार। आपने कभी सोचा है एक्सरे में, सीटी स्कैन में और एमआरआई में क्या अंतर होता है? मतलब सुनने को तो लगता है ना, जैसे भाई हमने उसकी सोनोग्राफी करवाई, फिर कहेगा साहब हमने उसका एक्सरे करवाया, फिर कहेंगे साहब हमने उनका सीटी स्कैन करवाया, फिर कहेंगे साहब हमने उनकी एमआरआई करवाई। मैं इसमें आपको अंतर बताने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, जो कि संस्था कैंसर रोगियों के लिए समर्पित संस्था है। कैंसर का रिसर्च और उसकी जानकारी और उसकी चिकित्सा और आपका इम्यून सिस्टम किस तरीके से डेवलप किया जाए, इस क्षेत्र में श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान बहुत बड़ा महती कार्य कर रहा है। आप लोग भी आए, श्री नवग्रह आश्रम की गतिविधियों से जुड़े और आपके परिवार में या रिश्तेदारी में किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर, किडनी, डायबिटीज, लीवर जैसी कोई भी गंभीर बीमारी है तो हम इसका मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए औषधियाँ उपलब्ध करवाते हैं। आप निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलो विषय पर आते हैं। सबसे पहले सामान्यतया जो जांच की जाती है, मैं कैंसर और किडनी के संदर्भ में, खासतौर से कैंसर के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं कि सबसे पहले सामान्य जो जांच किसी भी व्यक्ति का कभी होता है तो वो किसी फिजिशियन के पास जाता है, तो फिजिशियन उसे ये सलाह देता है कि भाई ठीक है, आपके सीने में दर्द हो रहा है, आपको खांसी चल रही है, आपको ये परेशानी है, चलो हम आपका एक एक्सरे करवा लेते हैं। तो आपका एक्सरे मुख्यतया 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो सामने से लिया जाने वाला एक्सरे, एक पीछे से लिया जाने वाला एक्सरे, और एक आजकल आधुनिक टेक्निक हो रही है जिसको 3D एक्सरे भी कहते हैं, और कलर डॉपलर एक्सरे भी आ चुका है। ऐसी मशीन आ चुकी है जिसमें आपका रंगीन एक्सरे भी लिया जाता है। तो और एक्सरे में चूंकि उतना नुकसान नहीं होता है जितना नुकसान सीटी स्कैन में या एमआरआई में होता है, तो एक्सरे को इन दोनों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना गया है। परंतु एक्सरे कुछ एक चीजों के लिए मतलब ये क्लेरिफाई नहीं कर पाता है कि आपके फेफड़ों में जो गांठ है या आपके शरीर के किसी अंग में जो गांठ है। तो एक्सरे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे आपके पैर में कोई चोट लग गई, एक्सरे किया तो क्या एक्सरे जो होती है वो अगर आर पार निकल गई तो उस जगह आपको एक दरार सी दिखेगी, तो डॉक्टर ये कह देगा कि हाँ भाई आपकी हड्डी टूटी हुई है। और अगर दरार नहीं दिख रही है तो पूरी की पूरी हड्डी जो दिखेगी वो आपको बिल्कुल क्लियर विजुलाइज हो जाएगी। तो ये एक्सरे का फायदा है। जैसे हीरे जवाहरात खरीदने में भी लोग एक्सरे का प्रयोग करते हैं, और खास तौर से शरीर में किसी भी प्रकार की मोच है या टूट है, या खास तौर से जैसे फेफड़े वगैरह का या आपके पेट के किसी हिस्से में अगर कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, वो साइज की कितनी बड़ी है, या किस जगह सर्जरी करने के लिए पर्टिकुलर वो किस जगह पर है, ये पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है। अब दूसरी होती है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी मतलब आपके पेट का या आपके किसी भी अंग का, खासतौर से जैसे यूरिन ब्लैडर है, या आपका यूट्रस है, या आपकी बच्चेदानी है, या आपका गॉल ब्लैडर है, या आपका लीवर है, या आपकी किडनी है, ये किस पोजीशन में है, ये पता करने के लिए एक स्क्रीन होती है, और डॉक्टर के हाथ में एक कर्सर होता है, और वो उसके एक मशीन होती है जिसको जेल लगा के, एक स्निग्ध पदार्थ लगा के और आपके पेट पर उसको घुमाया जाता है, और उसकी जो छवि है, उसकी जो पिक्चर है वो सामने स्क्रीन पर दिखाई देती है। एक छोटा सा मॉनिटर होता है, और उसमें जिस अंग का की तस्वीर छवि लेनी होती है उस पर वो क्लिक करते जाते हैं, और उसकी जो वो फिल्म है वो आपको प्राप्त हो जाती है। उससे पता चल जाता है कि आपके पेट में पानी भरा हुआ है, या कोई गांठ है, या कोई आपका लीवर इलार्ज हो रखा है, या आपके यूरिन ब्लैडर में कोई स्वेलिंग है, या आपकी अपेंडिक्स बढ़ी हुई है, या आपके पेट में अगर पथरी है तो किस लीवर में पथरी है, या आपका किडनी में पथरी है, या आपका यूरेथ्रा जो है उसमें पथरी है, या आपका यूरिन ब्लैडर जहाँ पानी जो आपका पेशाब इकट्ठा होता है वहाँ पथरी है। तो ये चीजें पता करने के लिए सामान्यतया सोनोग्राफी की जाती है। अब तीसरी जो चीज है वो होती है आपकी मतलब सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मतलब हो गया एक तरह का बहुत आधुनिक एक्सरे। मतलब एक्सरे केवल या तो सामने से या पीछे से लिया जा सकता है, परंतु सीटी स्कैन में आपके पूरे शरीर का एक्सरे किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है।
और इसमें जो एक्सरे में जो रेजेज होती है उससे कई गुना अधिक रेजेज होती है और ये आपको कभी कभी नुकसान भी कर सकती है और इसको बार बार नहीं करवाना चाहिए। यानी कि जो सीटी स्कैन है वो आपको अब इसका कार्य करने का सिद्धांत क्या कि यानी कि आपके शरीर में जहाँ जहाँ भी मतलब स्टार्च की मात्रा अधिक है या जहाँ जहाँ भी मतलब जिसको मैं सामान्य भाषा में कहूँगा कि जहाँ भी जैसे कैल्शियम कहीं ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है या सोडियम कहीं ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है या स्टार्च कहीं ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो उसकी जो पिक्चर है वो या प्रोटीन कहीं बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। खास तौर से कैंसर के मामले में क्योंकि जो कैंसर सेल होती है उनमें वो प्रोटीन उस जगह PD-1 और CTLA-4 के जो ग्रुप्स हैं प्रोटीन के या स्टार्च के जो ग्रुप हैं या जो मॉडिफिकेशन जो है सेल्स का वो वहाँ उसमें CT स्कैन में आपको आसानी से दिखाई देता है। और ख़ास तौर से फेफड़े वगैरह की जांचों के लिए या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है या फेफड़े कितने सिंक हो रखे हैं या किस तरीके का उसमें इन्फेक्शन है, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए CT स्कैन किया जाता है। अब CT स्कैन से आगे जो बड़ी जांच होती है वो होती है MRI। यानी कि इसमें इसके शब्द से ही चल रहा है कि ये मैग्नेट पर आधारित होती है, चुंबक पर आधारित होती है। इसमें एक बहुत बड़ा ड्रम होता है, उस ड्रम में पेशेंट को अगर पेशेंट सामान्य स्थिति में नहीं है तो उसको बेहोश करके उसको एनेस्थीसिया देके भी बहुत सी बार MRI की जाती है। उसमें ड्रम के अंदर बहुत ज़्यादा खट 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 की आवाज़ें आती है वो, और जो आपको निर्देश दिए जाते हैं उनकी भी आवाज़ें आती है और बड़ा उसमें डर लगता है। कभी कभी फोबिया की वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग होने लग जाती है या वो घबरा जाता है, डर जाता है। तो MRI जो है वो काफ़ी महंगी भी होती है, CT स्कैन की तुलना में करीब 5-6 गुना महंगी होती है। परंतु कभी कभी स्पेशलाइजेशन के लिए या विशेष तौर से उसका पता लगाने के लिए मतलब डॉक्टर आपको MRI के लिए भी सजेस्ट करते हैं। तो ये हालांकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो आप किसी भी प्रकार की धातु या किसी भी प्रकार की अंगूठी, घड़ी, चेन या कोई भी मेटल की कोई चीज़ अगर आप लेके जाते हैं तो वो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो और ये सब चीज़ें जो सोनोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन और MRI ये सभी जो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। यानी कि ये जांचें करने वाले जो डॉक्टर साहब होते हैं उनको रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसमें भी PG तक की क्लासेस होती है, मतलब यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए होते हैं और इसमें बहुत सारे विशेष अंगों की MRI या CT स्कैन करने के लिए इसमें स्पेशलाइजेशन भी होता है। और आजकल तो ऑन्को रेडियोलॉजिस्ट और एक नए विशेषज्ञता का एक नया क्षेत्र बना है जिसमें कैंसर का पता लगाने के लिए अलग से ऑन्को रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। और उसके बाद में जो रेडिएशन जो किया जाता है वो भी इसी डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। तो मित्रों, मैं सोचता हूँ कि आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। आपको जो जांच करवानी है वही करवानी है। ऐसा डॉक्टर को कभी आप ना कहेंगे साहब मेरे तो आप MRI करवा दीजिए या मेरी CT स्कैन क्यों नहीं करवाया आपने, मेरा एक्सरे से काम चल जाता तो आपने मेरे लिए MRI रिकमेंड क्यों की। तो जो भी डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड कर रहे हैं हो सकता है वो आपके लिए हित में हो, तो आप डॉक्टर साहब को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। आपको सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि आपको पास जानकारी है। और ये मैं जानकारी देने के लिए श्री नवग्रह आश्रम का जो YouTube चैनल है उस पर हम समय समय पर इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं। जैसा आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत कीमती और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको आप संभाल के रखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आपके परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर, किडनी, लीवर, डायबिटीज जैसी बीमारी है तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे तक नवग्रह आश्रम पर अवश्य आ जाएं। 11 बजे तक हम आपको औषधि वगैरह देकर निवृत्त कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।